हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। और जी, माह रमज़ान को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है और इतनी अच्छी हमारी ना एंड पे आकर रूटीन बन जाती है। और जैसे ही रमज़ान ख़त्म होते हैं तो उसके बाद ना काफ़ी देर तक हम मिस करते रहते हैं। तो जी यहाँ पर जो हमने सबसे सबसे ज़्यादा अच्छा काम वो ये होता है कि आप जी जितना हो सके, जितनी आपकी हैसियत है, उस हैसियत को देखते हुए जितना हो सके आप दूसरों की हेल्प करें। और यहाँ पर मेरी सिस्टर ना हर साल और मैंने पानी में ज़रा डाला था। मैंने कहा समीरा, जब भी तुम पानी के क्रेट्स वगैरह मस्जिद में रखने जाओगी ना तो प्लीज़ मेरे लिए भी रखती रहना, तो मेरे नाम से रखती रहना। तो इतना जितना हो सकता है ना आपसे आप करें। तो यहाँ पर ना समीरा ने माशाल्लाह काफ़ी इस तरह की ना चीज़ें ले ली थी, जिसमें जूस थे, चिप्स थे, थोड़े से क्रैकर्स आप कह लें, बिस्किट्स थे। और यहाँ पर हमने सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। इन सब का हम बनाएंगे एक जी पैक। शॉपर बैग में हमने जी शॉपर बैग्स भी लिए थे, उनमें हमने ये सारे पैक्स बनाए थे। और तकरीबन माशाल्लाह से 200 बंदों का बना था। और हमने ये जी डिलीवर करने थे, हमने ये देने थे मस्जिद में। और मस्जिद में जो आए, जो इफ्तारी के टाइम पर वहाँ पर मौजूद हो, तो जी वहाँ के जो काम करने वाले होते हैं ना, वो फिर आराम से उनको बच्चों के साथ जो आ रहे होते हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। मस्जिद में काफ़ी कुछ लोग जो है ना वो जाकर अल्लाह के नाम से देते हैं। तो हमने भी यही डिसाइड किया और ये हर साल मेरी सिस्टर करती है। और मेरी सिस्टर ने ये बेस्ट काम किया है। हालांकि बहुत कम लड़कियां हैं, मैंने इवन जितनी देखी हैं, जितनी भी मैंने अब तक लड़कियां देखी हैं, सबको बस अपने टशन और अपने जो जैसे कहते हैं ना, किसको शॉपिंग वगैरह नहीं पसंद, लेकिन उन सब में से अगर आप वाकई रमज़ान के एक एक मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हो, उससे सवाब लेना चाहते हो, डबल ट्रिपल जी आप सवाब लेना चाहते हो, तो इस तरह के कामों में ज़रूर हिस्सा लिया करें। और अल्लाह ताला को तो वैसे भी आपको पता है, जो जवानी की इबादत है, जो यंग एज में आप इबादत करते हो, अल्लाह ताला को वैसे ही बहुत प्यारी है। और वो उसी का ही ज़्यादा सवाब है, क्योंकि यही तो वो एज है जिसमें पता चलता है कि आप कहीं भटकते नहीं। और यहाँ पर जी जो थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हमारी ख़त्म हो गई थी, हम दोबारा से आए थे। और नेक्स्ट डे हम लोग दोबारा से आए थे, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो हमने दोबारा से वो जो चीज़ें रह गई थी वो दोबारा से हमने यहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त की। और माशाल्लाह करते करते एस्टिमेट हमारा 100 बंदे का था, लेकिन बन माशाल्लाह 200 का गया था। क्योंकि अल्लाह, जब आप अल्लाह की राह में थोड़ा सा भी देते हो ना, अल्लाह उससे डबल आपको देता है। तो ये वही बात है कि हम लोगों ने जितना एस्टिमेट लगाया था, अल्लाह ने उससे ज़्यादा दिया। और उससे ज़्यादा हमारे हर काम में अल्लाह ने बरकत डाली। यकीन जाने ये महीना मुझे बहुत मुश्किल लगा कि मेरे माँ बाप पास नहीं है, अम्मी के बगैर। ये मेरा पहला रमज़ान, पहले रोज़े गुजरे अम्मी के बगैर। तो मैंने यही सोचा था कि पता नहीं कैसे गुजरेंगे, क्या होगा, मैं ठीक से हर चीज़ कर पाऊँगी भी कि नहीं कर पाऊँगी। जो लोग मेरे साथ रोज़ा खोलेंगे, इफ्तार करेंगे, पता नहीं घर वाले क्या फ़ील ना करते हों कि अम्मी नहीं है इसलिए ऐसे बना रही है, ऐसे कर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर बात पे तारीफ़ मिली। और इन्होंने भी मेरा डट के जिसे कहते हैं ना साथ दिया है। क्या उमर ने, क्या समीरा ने, हर बंदे ने, मेरे घर वालों ने, पाकिस्तान में रहते हुए अम्मी और पापा ने इतना सपोर्ट किया है। तो जी यहाँ पर हम आ गए थे मस्जिद। ये बिल्कुल मेरे ना घर के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल मेन रोड क्रॉस करो तो सामने ही माशाल्लाह से मस्जिद आ जाती है। तो यहाँ पर ही मेरी सिस्टर हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। और बच्चे बड़े सारे आ रहे थे, क्योंकि बस अब भी जस्ट अजान होने वाली थी। तो जी ये बेस्ट काम था जो हमने पूरे रमज़ान में किया। और इतना सुकून मिला, इतना सुकून आया माशाल्लाह से। अल्लाह ताला मेरी बहन के नसीब बहुत 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 बुलंद अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छी हर काम में इतनी अच्छी, इतने वैल्यूज़ वाली। और मेरी दिल से दुआ है कि हर एक के घर में एक अदद ऐसी बहन होनी चाहिए। तभी आपको अंदाज़ा होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। क्योंकि जिसके घर में मेरे पास है, मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है, मुझे पता है ये क्या करती है। और यकीन जाने माँ बाप का तो आप मिस करते करते, ज़ाहिर सी बात है हम लोग सब मिस कर रही हैं बहनें। लेकिन इसने माँ बाप बन के दिखाया। मैं जब भी इसके साथ बाहर निकलती थी, अभी मैं जस्ट इसके साथ एक राउंड लगाने गई थी, तो मैंने ऐसे समीरा से कहा, मैंने कहा यार मेरा दिल कर रहा है तिक्के खाने का। क्योंकि मैंने ना स्नैप पे एक लड़की के ऐसे बारबेक्यू देखा खा रही थी। मैंने कहा यार समीरा, मेरा तो पता नहीं इंस्टेंटली दिल आ गया इस पर। तो जी समीरा ने उसी टाइम उस लड़की से पूछा कि तुम कहाँ से ये बारबेक्यू खा रही हो। वो वही जगह मुझे लेकर गई जहाँ से वो खा रही थी, और हमने वहीं से ही बारबेक्यू खाया। यहाँ पर जी वॉशरूम का थोड़ा सा काम था और उसके बाद थोड़ा सा और होने वाला था। तो हम लोग ना थोड़ा हिस्सों में काम करवा रहे थे
क्योंकि टाइम भी थोड़ा लिमिटेड था और लोगों के लिए भी मुश्किल था। आपको पता है रमज़ान में आना और जी ये काम शाम करना इस तरह के, और मज़े की बात इस तरह के काम निकलते भी रमज़ान में। जितना ही हमारे पास टाइम नहीं होता, ये काम उतना ही जो है ना रमज़ान में इस तरह के निकलते हैं जो ज़रूरी भी होते हैं उसी टाइम करना। तो यहाँ पर हम मुगलिना आए थे। यहाँ का जो ये शवरमा है ना इस जगह का बहुत मज़ेदार होता है। सीधा हम लोग यहाँ से गए बॉक्स पार्क और बहुत मज़े की हवा चल रही थी। हानिया तो भाई टाइटैनिक पोज में खड़ी हो गई थी। उस दिन था ग्रिंगो, और ग्रिंगो के दिन जब हम गए थे ये एक पॉलर था जिन्होंने जी ग्रिंगो के लिए बच्चों के लिए सामान रखा हुआ था, और साथ ही साथ ना इन्होंने एक बकेट में ना काफ़ी नेल पॉलिशेस रखी थी और वो पूछ रहे थे कि हानिया से पूछा कि कौन से कलर की तुम्हें लगवानी है तो हम वो तुम्हें लगाएंगे। तो जी उसने पिंक चूज़ की और यहाँ पर वो नेल पॉलिश लगवा रही थी। और ये जी हम आ गए घर, और घर आकर जी हमने ये ढेर सारा जो ग्रिंगो है ना इकट्ठा किया था। खैर इसमें सबसे ज़्यादा तो कंट्रीब्यूट मेरी सिस्टर ने खुद ने किया हुआ था। तो हुरिया हुरिया बड़ा तंग कर रही है, बहुत तंग कर रही है, मेरा बच्चा बहुत तंग कर रहा है। Mama, I don't like green. हाँ ये लो हुरी ये लो। Mama, I don't. What is inside? Okay, what's Open. inside? Open. Yes, open it. What's inside is it? What is this? This is so many candy. Okay, open. Let me open like this. And candy, chocolate, and तो जी ये पैकेट्स जो है ना मैंने हानिया और हमज़ा के लिए बनाए थे, और हमज़ा को तो मैंने उसको पकड़ा दिया था उसका जो मेरी सिस्टर का बेटा है, और ये हानिया का था। और मैं हानिया को कह रही थी अच्छा जी चलो अब अनपैकिंग करो इसकी। तो वो यहाँ पर जी उसके जो जो फेवरेट जो हैं थे ना स्नैक्स वगैरह और जो फेवरेट चॉकलेट्स वगैरह थी वो सारी मैंने इसी पैक में रैप अप की थी इसके लिए। जी बच्चों का आज था ग्रिंगो, और मैं तो बस एक दो घर ही गई हूँ, उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि तरावियाँ होने लग पड़ी थी। बस मैंने हानिया को ना थोड़ा सा एंजॉय करवाना होता है। सबसे ज़्यादा तो हानू की खाला ने कंट्रीब्यूट किया है, उसके बाद थोड़ा सा आ जाती हूँ मैं। इट्स ओके, बी केयरफुल। चलो जी एंजॉय। तो जी यहाँ पर नेक्स्ट डे हम आ गए थे पंजाब रेस्टोरेंट। मुझे मेरी सिस्टर ने काम से आते हुए फ़ोन कर दिया था कि हम पंजाब रेस्टोरेंट जाएंगे तो कुछ मत करना कराना। वैसे तो कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी रहती थी जो मैं बनाती थी, लेकिन मैंने कहा चलो जी चलते हैं लेट्स गो, क्योंकि मुझे ना यहाँ का फ़लूदा बहुत याद आ रहा था। मैं कितने दिनों से ना यही सोच रही थी। मैंने कहा चलो ईद वाले दिन जाएँगे ना, तो ईद के दिन हम ना पंजाब रेस्टोरेंट जाएँगे तो वहाँ जाके खाना शाना भी खा लेंगे, और साथ ना मैंने सबसे ज़्यादा ना मैं फ़लूदा खाऊँगी क्योंकि मैं फ़लूदा बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे यहाँ का फ़लूदा बहुत पसंद है। तो फाइनली ऐसा कुछ हुआ कि मेरी सिस्टर को बस माइंड में आ गया था कि इसने जाना है, इसका दिल कर रहा है, तो मैं इसको उसी दिन ही ले जाऊँ। जो चीज़ मैंने 10 दिन बाद की सोची होती थी मेरी सिस्टर ने जी उसी दिन मुझे करवाई वो चीज़। तो यहाँ पर जी फाइनली हम आ गए थे। कहती ये लो तुम्हारा फ़लूदा खाओ पियो और इन्जॉय करो। तो ये रहा जी नेक्स्ट डे। इसलिए मैं आपको कहती ऐसी बहन हर एक के घर में होनी चाहिए, फिर ही आपको पता चलेगा ऐसी बहन की क्या वैल्यू है। तो जी ये नेक्स्ट डे में मैंने बना लिया था पिज़्ज़ा, और बहुत ही मज़ेदार बना था। मुझे लगा काफ़ी बड़े साइज़ का बन गया। ये तो 2-3 दिन चलता रहेगा, लेकिन माशाल्लाह 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 ये उसी दिन नहीं बल्कि 2 ढाई घंटों में ख़त्म हो गया था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें मैं बनाती रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत फ़ास्ट भी गुज़रा क्योंकि पूरा टाइम बिज़ी रहे हम। और साथ में मैंने ब्रेड पकोड़ा बना लिया था। मैंने कहा पकोड़े तो बना बना के मैं थक गई हूँ, अब थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। और ये रहा जी मछली और जी ब्रेड पकोड़ा, और साथ में दही भले, फ्रूट चाट वगैरह, हरीस, और ये सारी चीज़ें जी आपके सामने। और मछली जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए आपको ना अक्सर मछली ही देखने को मिलती है। तो ये रही मेरी छोटी सी रूटीन। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, जो कि मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी ड्यूरिंग रमज़ान। मैंने कहा मैं कैसे शेयर करूं अपनी रूटीन, तो मैंने कहा चलें जी मैं बताती चलूं। ऐसे मेरी रूटीन रही है, और जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी डेली तो नहीं मैं शेयर कर सकी, लेकिन ये थोड़ी सी मैं आप लोगों से ना शेयर करती हूँ कि इस तरीके से मेरे जो पूरे रमज़ान है ना माशाल्लाह गुजरे हैं। और बीच में खैर कई बार मैंने नहीं भी बनाया जो हम बाहर से जाके खाते रहे, लेकिन मोस्टली इसी तरह जो रूटीन आपकी चलती है। और ये रही जी मेरी रूटीन। Okay. See Hanu, long hair, cute hair, princess hair. You don't want princess hair?
Sorry, I want to. Mama, I want the pink hair. You want pink hair? Yes. Okay. Yes. Let's make this one. Hey. That is pink salt. No, I will go. Okay, No. come. Now wash your handy. Come here, wash your hand. तो जी ये रही मेरी रूटीन जो पूरे रमज़ान में रही, और यहाँ पर जी अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।